CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। अध्याय 3 पृष्ठ 14 कितने पैर। बच्चे। सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका। सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? श्याम। जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका। बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप कोई और द्विपाद बता सकते हैं? इस पृष्ठ पर एक कक्षा का चित्र है जिसमें एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। पृष्ठ संख्या 15। रमेश। क्यों नहीं, सारी चिड़ियां द्विपाद ही होती है ना अध्यापिका जी। अध्यापिका। बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो ये बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? सविता। जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। रजनी। हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। इस पृष्ठ पर कुछ पक्षियों तथा कंगारुओं का चित्र है। पृष्ठ संख्या 16। अध्यापिका। वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं और कभी-कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है। इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और समीर। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा। बकरी, गधा, बंदर। रफिया। मेढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। इस पृष्ठ पर कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 17। रमेश। शेर, चीता, बिपिन। ज़ेबरा, जिराफ। अध्यापिका। बहुत सही बच्चों। आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न-भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं। बताइए, उनके कितने पैर होते हैं? मीना। अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका। अरे वाह! अब आप स्वयं गिनकर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और राम। तितली। सिमरन। झिंगुर। इस पृष्ठ पर कुछ कीटों तथा फूलों के चित्र हैं, जैसे झिंगुर, मक्खी, मधुमक्खी इत्यादि। पृष्ठ संख्या 18। अध्यापिका।
शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश हंसकर। मकड़ी। सविता। हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका। बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी। नहीं। अध्यापिका। वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। यह अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहां सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? इस पृष्ठ पर कनखजूरों और मकड़ी का चित्र है। पृष्ठ संख्या 19। बातचीत के लिए। 1। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। 2। शरीर के कौन से अंग इधर-उधर आने जाने में सहायता करते हैं? 3। क्या पशु पक्षियों और छोटे-छोटे कीटों को भी इधर-उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? 4। केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? और 5। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन-कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? आपका पैर। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है? पहचानिए और लिखिए। पैर 1 अंगूठे हैं। हाथ 1 अंगूठे हैं। अब आपको बाकी के रिक्त स्थानों में यह भरना है कि इनमें क्या भिन्न है और क्या समान है। पृष्ठ संख्या 20। पाठ के भीतर। 1। सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाएं। क। सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। रिक्त स्थान। ख। केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। ग। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। रिक्त स्थान। घ। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। रिक्त स्थान। अंग। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। रिक्त स्थान। 2। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। 0 पैर वाले। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 2 पैर वाले। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 4 पैर वाले। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 6 पैर वाले। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 8 पैर वाले। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 8 से अधिक पैर वाले। 3। कैसे रखें पैरों का ध्यान? अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। क। नाखूनों को नियमित रूप से काटना। ख। रिक्त स्थान। ग। रिक्त स्थान। घ। रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 21। भाषा की बात। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है,
जिसका अर्थ है 4 पैर वाला, 1। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए। चतुर्भुज, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। चौराहा, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 2। दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका के 3 भाग हैं। तालिका के पहले भाग में शब्दों में संख्या लिखी है। दूसरे भाग में अंग्रेजी में अंक लिखा है और तीसरे भाग में हिंदी में अंक लिखा है। 1, 1, 1। 2, 2, रिक्त स्थान। 3, रिक्त स्थान, 3। रिक्त स्थान 4, 4। 5, रिक्त स्थान 5। 6, 6, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान 7, 7। 8, रिक्त स्थान 8। रिक्त स्थान 9, रिक्त स्थान 10। रिक्त स्थान 10। पृष्ठ संख्या 22। सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सबके बीच क्या-क्या बातें होंगी। यहाँ एक लड़का, एक लड़की, केंचुआ, कनखजूरा और चिड़िया का चित्र है और उन सब की बातचीत के लिए जगह दी गई है। पहेली से पहले 1। आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं? 2। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियां हैं? 3। अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं। बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं? पृष्ठ संख्या 23। बूझो तो जाने। लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। आगे तीतर, पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? इस पृष्ठ पर एक लड़का और एक लड़की का हंसता हुआ चित्र है। पृष्ठ संख्या 24। दोस्त के जूते। मेंढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डली थी। मेंढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूं। चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। चींटे का दोस्त कनखजूरा था। लेखक चंदन यादव। इकतारा ट्रस्ट की पत्रिका प्लूटो से साभार। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।